जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ, वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो, प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, रीछों की स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। मैंने पहले से ही ऋक्षराज जाम्बवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जबाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बलवीर्य में सबसे बढ़कर था। रूप वैभव से संपन्न, सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मैंद और द्विविद को जन्म दिया था। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने शरभ को जन्म दिया। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। रीछ, वानर तथा गोलांगूल अर्थात लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुआ। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए, वे देवावस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। कुछ वानर रीछ जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी यक्ष, नाग, किमपुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रों पुत्र उत्पन्न किए। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर, विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल मूल खाने वाले थे। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। वे चाहे तो आकाश में घुस जाए, बादलों को हाथों से पकड़ लें तथा वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना लें। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बल और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया था,
जो यूथपो से भी श्रेष्ठ थे। वे और ही प्रकार के वानर थे, इन प्राकृत वानरों से विलक्षण थे। उनमें से सहस्रों वानर यूथपति ऋक्षवान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार वाली और सूर्यनंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नल, नील, हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौंद डालते थे। महाबाहु वाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी। उन सबके शरीर और पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर वानर पर्वत, वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। वे वानर यूथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था। उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ ले सेवक, सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषि श्रृंग को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्ष मग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋषि श्रृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुख से रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। वे विष्णु स्वरूप हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्रीराम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके ओठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभी के शब्द के समान गंभीर था। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई, ठीक उसी तरह जैसे सुरश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देवमाता अदिति सुशोभित हुई थीं। तदंतर कैकेयी से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप भूत पायस खीर के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। भरत सदा प्रसन्न चित्त रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राजा दशरथ के ये चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगीं तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थीं। बहुत से नट और नर्तक वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। वहां सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां बिखरे पड़े थे।
राजा दशरथ ने सूत, मागध और वंदी जनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्रों गोधन प्रदान किए। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया। राजा ने ब्राह्मणों, पुरवासियों तथा जनपद वासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल रत्न समूह दान किए। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जातकर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सबके सब लोग हितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मान पूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते, उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और वे भी भरत जी को सदा प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। इन 4 महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी, ठीक वैसे ही जैसे 4 देवताओं दिक्पालों से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा की भांति बहुत प्रसन्न थे। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास में दत्तचित्त रहते थे। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महामना नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशिक वंशी गादिपुत्र विश्वामित्र आए हैं। उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकु कुल नंदन अवध नरेश से कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। उनकी वह बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी अगवानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। राजा का वह अर्घ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव तथा मित्र वर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न किया। राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं। आपने उन पर विजय तो प्राप्त की है ना? आपके यज्ञाग आदि देव कर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं ना? इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने
वशिष्ठ जी तथा अन्यान्य आर्षियों से मिलकर उन सब का यथावत कुशल समाचार पूछा। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित्त होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथा योग्य आसनों पर बैठे। तदनंतर प्रसन्नचित्त परम उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, महामुने, जैसे किसी मरण धर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, खोई हुई निधि मिल जाए तथा किसी महान उत्सव से हर्ष का उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। ऐसा मैं मानता हूँ। आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं? ब्राह्मण, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हैं। मानद, मेरा अहोभाग्य है जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल में आप राजर्षि शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करके आपने ब्रह्मर्षि का पद पाया। अतः आप राजर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों ही रूपों में मेरे पूजनीय हैं। आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है, यह परम पवित्र और अद्भुत है। प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभीष्ट मनोरथ को जान लूँ और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूँ। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय को अपने मन में स्थान न दीजिए। आप जो भी आज्ञा देंगे, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूँगा, क्योंकि सम्माननीय अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता हैं। ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। मनस्वी नरेश के कहे हुए ये विनय युक्त वचन, जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण और यश वाले शम दम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ।